अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, कि कितने जो टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो उनसे हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं, टाइप्स ऑफ हमारी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि जो नई आने वाली वीडियो है वो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अब आप ये देखें कि हमारे पास हमने क्या पढ़ा कि सीपीयू के अंदर क्या होता है कि रजिस्टर्स होते हैं, और रजिस्टर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा है उसको या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। और फिर हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं और हर रजिस्टर का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है कि इसने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। अब देखें ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर कौन से। एक हमारे पास होते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर। स्पेशल पर्पज रजिस्टर कौन सा होता है? वो एक स्पेसिफिक काम होता है, वो जस्ट वो स्पेसिफिक काम ही करते हैं। ठीक है, एक होते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर्स क्या होते हैं कि एक तो उनको कोई काम असाइन किया जाता है, बाकी वो जनरल कुछ पर्पज होते हैं उनके लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। एक होता है सेगमेंट रजिस्टर। डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, उनके उनका जो डाटा है वो उसके अंदर जो उनका स्टोर होता है। तो उनको एक एक करके हम देखेंगे। आज हम देखेंगे जी स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स कौन से होते हैं। तो स्पेशल पर्पज जो रजिस्टर होते हैं, सबसे पहले उसमें कौन सा रजिस्टर है जी? उसमें है जी प्रोग्राम काउंटर। अगर आप बुक में जाएं तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा गया जो रजिस्टर्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे जी स्पेशल पर्पज रजिस्टर। सबसे पहले क्या है जी? प्रोग्राम काउंटर। अब मैंने आपको कहा कि हर रजिस्टर्स क्या होता है, हर रजिस्टर का एक अपना स्पेसिफिक पर्पज होता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रोग्राम काउंटर अगर रजिस्टर वो क्या करता है, वो ये काम करता है कि आपके मैंने क्या कहता है कि मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी में डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं हर एक मेमोरी ब्लॉक को। हर एक मेमोरी का एड्रेस एड्रेस होता है, और उस एड्रेस पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये एड्रेस है 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके सारे एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, वो होता है कि आपकी मेमोरी कितनी है, जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतने ही ज़्यादा एड्रेसेस होंगे। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि अब आपने फॉर एग्जांपल सीपीयू ने एक इंस्ट्रक्शन यहाँ से रीड की या फेच की। यहाँ से इंस्ट्रक्शन एक उसने फेच की एड्रेस नंबर 1 से। जब एड्रेस नंबर 1 से इंस्ट्रक्शन फेच की, डाटा से होती हुई, डाटा बस से होती हुई इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँच गई? यहाँ इंस्ट्रक्शन पहुँच गई। अच्छा, इंस्ट्रक्शन किस में पहुंची? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पहुंची। या नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, वो हम पढ़ेंगे अभी बता देता हूँ। वो क्या होगा? इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगी। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो अगला एड्रेस होगा वो स्टोर हुआ होगा यहाँ पे। अगली जो इंस्ट्रक्शन जो उसने फेच करनी है, उस अगली इंस्ट्रक्शन जो फेच करनी है, उस इंस्ट्रक्शन का जो अगला एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। ठीक है, फिर जब सीपीयू फॉर एग्जांपल 2 वाले को डेटा जोन सा है वो, या रजिस्टर इंस्ट्रक्शन जोन सी है 2 वाले एड्रेस से इंस्ट्रक्शन फेच करता है, तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट वाला जो होते हैं ना इंस्ट्रक्शन, उसको पॉइंट करना शुरू करते हैं। मतलब बेसिकली जो सीपीयू जिस इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहा होता है उससे अगले इंस्ट्रक्शन को कौन पॉइंट कर रहा होता है? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो इस ये प्रोग्राम काउंटर का एक फंक्शन होता है। देखिए इसको एकदम रीड आउट करते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने फेच करनी होती है, उसका एड्रेस जो सा है वो कहाँ स्टोर होता है? वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू अगर इस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन अभी फिलहाल करंटली फेच कर रही है, तो प्रोग्राम काउंटर में इससे अगली जो इंस्ट्रक्शन होगी उसका जो एड्रेस है वो पहले ही प्रोग्राम काउंटर के अंदर आएगा। फिर जब हम 2 को सीपीयू फेच कर रहा होगा तो उसके बाद 3 का एड्रेस इसके पास होगा, मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो उसके अंदर होगा। ठीक हो गया जी, वही वाली बात दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर एग्जीक्यूशन। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है उसका एड्रेस इसके पास होगा। व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फेच, जब इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है। इंस्ट्रक्शन फेच का क्या मतलब है कि आपकी इंस्ट्रक्शन पहले मेन, मैंने कहा था मेन मेमोरी में डाटा भी होता है, इंस्ट्रक्शन भी होती है। तो इंस्ट्रक्शन जो उनसे आपकी मेन मेमोरी में पड़ी हुई है वो फेच अगर होगी, मतलब फेच का मतलब है ये इंस्ट्रक्शन जो सी है यहाँ से आकर अब वो सीपीयू के रजिस्टर में आ गई। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? हाँ जी, व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड, इट नाउ रेफर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। वही बात है कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन से फेच की। अब जब पहली इंस्ट्रक्शन फेच होकर सीपीयू में आ गई तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? अपनी वैल्यू बढ़ा देगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है,
जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने नेक्स्ट फेच करनी होगी उसको पहले ही अपने पास उसका एड्रेस अपने पास स्टोर रखेगा। ये है प्रोग्राम काउंटर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली वो जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने फेच करनी है किसी भी मेमोरी लोकेशन से, वो जो इंस्ट्रक्शन फेच होकर किसी कहाँ पे आएगी, लाजिम बात है किसी मेमोरी में आएगी, तो रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा वो उस इंस्ट्रक्शन को अपने पास स्टोर करेगा, क्योंकि रजिस्टर होते ही मेमोरी स्टोर करने के लिए। तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ आ जाएगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो यही बात इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन से यूज टू स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शन इज आल्सो डिकोडेड इन दिस रजिस्टर। अच्छा यहाँ बताता हूँ आपको। वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है जी कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो फेच होके कहाँ आएगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और फिर इस इंस्ट्रक्शन को डी कोड करना, मतलब इस इंस्ट्रक्शन को मैंने अब क्या करना है, अब इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मैंने क्या कौन सा इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको हम कहते हैं डी कोडेड करना, इंस्ट्रक्शन को डी कोड करना, कि मैंने इसको करना क्या है। अब तो दो काम हो रहे हैं। एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या हो रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ मेन मेमोरी से आ रही है, ठीक है, सीपीयू के अंदर वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी, और दूसरा इसको डिकोड भी इसके अंदर ही किया जाता है कि इसको अब करना है क्या, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे जी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब पता चल रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या पता चल रहा है कि मेमोरी का जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है। MER मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है कि मेमोरी का जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है। इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू। अच्छा, सीपीयू जो मेमोरी की यूज कर रहा होता है उसका एड्रेस जो सा इसके पास होता है। व्हेन सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट डेटा इन मेमोरी, इट स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन दिस रजिस्टर, ठीक है। इट स्टोर द एड्रेस ऑफ इट स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन दिस रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे अब देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जनाब अब सीपीयू ने एक यहाँ से रीड कर ली या उसने राइट करना है, जिस मेमोरी लोकेशन से उसने रीड करना है या उसने उस मेमोरी लोकेशन पे जाके कुछ राइट करना है, उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में होगा। मतलब करंटली जिस एड्रेस पर सीपीयू ने वहाँ से फॉर एग्जांपल कुछ डाटा को रीड करना है, तो उस डाटा का जो एड्रेस है वो एड्रेस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर, ये हम बात कर रहे हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर की, ये सारे स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं। तो मेमोरी बफर रजिस्टर्स क्या करता है जी? मेमोरी बफर रजिस्टर करता है जी, मेमोरी बफर रजिस्टर यूज टू स्टोर एंड डेटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी, ठीक है। ये क्या कहता है? डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता था कि ये मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता था, लेकिन मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है कि सीपीयू से अगर कोई डाटा जोन सा है वो आ रहा है, या सीपीयू से डाटा जोन सा है वो कैलकुलेट होकर मेन मेमोरी जा रहा है, वो जो डाटा है वो मेमोरी बफर रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस होता है और मेमोरी बफर रजिस्टर में डाटा होता है कि जो हम डाटा सीपीयू से मेन मेमोरी में जा रहा है डाटा, या मेन मेमोरी से सीपीयू में डाटा आ रहा है, ये दोनों किस्म के डाटा मेमोरी बफर रजिस्टर में होता है। और लास्ट में स्टैक पॉइंटर आई थी, लास्ट में स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। अच्छा, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या करता है? A stack is a set of memory location in which data is stored and retrieved in an order, ठीक है। This order is called last in first out. The data item stored on the top of the stack is retrieved before retrieving the item below it. Stack pointer registers are used to manage stack in computer. अच्छा, stack pointer register क्या करता है? stack pointer registers कहाँ गए जी? stack pointer register, ठीक है। stack POINT पॉइंटर REGISTR, ठीक है। स्टैक पॉइंटर, अब स्टैक बेसिकली स्टैक पॉइंटर जैसे को समझने के लिए पहले आपको स्टैक समझना पड़ेगा। स्टैक क्या होता है? बेसिकली स्टैक क्या होता है? इस किस्म की एक मेमोरी होती है एक, ठीक है, लेकिन इसमें ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ऑर्डर ये होता है कि हमारे पास एक ही लोकेशन है डाटा को एंटर करने की और एक ही जगह है डाटा को आउट करने की। अब इसमें देखें एक इन्होंने यह बात की लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात की है। क्या बात की है जी? लाइफो, कि इसका ऑर्डर क्या होता है जी? लाइफो ऑर्डर होता है। यहाँ पर हमने ये पढ़ा है लाइफो, कि इसका ऑर्डर क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है? देखिए ये स्टैक है, इसको हम स्टैक कहते हैं। अब स्टैक में क्या होता है कि डाटा जोन सा है वो अगर हमने एंटर करना है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे
वन एंटर करना है, तो यहाँ पे हमने वन एंटर करना है, तो यहाँ पे यहाँ जाके ये वन एंटर हो जाएगा। फिर हमने ये मेमोरी की लोकेशन, ये इस तरह लोकेशन होती हैं इसमें, ये लोकेशन होती है। अब वन एंटर किया, जब टू एंटर किया, अब देखो टू एंटर कर लें हम, टू एंटर कर दिया। यहाँ पे अब हमने थ्री एंटर करना है, ये ले जी, अब हमने यहाँ पे थ्री एंटर कर दिया। अब हमने जब आउट करना है तो पहले कौन सा आउट होगा, वन तो आउट हो नहीं सकता, क्योंकि जगह सिर्फ ऊपर से ही हम आउट भी कर सकते हैं, ऊपर से ही हम इन कर सकते हैं। अब अब हमने कोई डाटा रीड करना है, तो सबसे पहले कौन सा डाटा रीड होगा, जो हमने लास्ट में एंटर किया है। देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में हमने कौन सा एंटर किया है, लास्ट में हमने एंटर किया थ्री, और अब हम आउट करेंगे तो कौन सा एंटर होगा, ये फर्स्ट वाला यहाँ से, तो लास्ट इन, जो लास्ट में इन किया था वो पहले फर्स्ट आउट होगा, समझाए। तो इसको हम लाइफ में कह रहे हैं कि लास्ट में जो हमने डाटा इन किया था वो पहले आउट होगा, तो लास्ट इन जो लास्ट में इन किया था वो पहले आउट होगा। फिर दूसरे को आउट, आउट का मतलब है कि उसको हम मतलब स्टैक से निकालेंगे उसमें। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक पॉइंटर जो रजिस्टर होता है वो इस स्टैक को मैनेज करता है, कि पहले मैंने इस एड्रेस को लोकेट करना है, फिर जब ऊपर वाला आएगा फिर वो इसको लोकेट करने लग जाएगा डाटा, फिर हमने तीसरा डाला तो इसको लोकेट करने जाएगा, फिर हमने फोर अगर एक और एंटर कर दिया फोर, तो वो क्या करेगा, इस एड्रेस को लोकेट करना शुरू कर देगा। फिर जब हमने उसको करना होगा कि अब हमें रीड करके दो, तो वो यहाँ पे रीड कर रहा होगा, तो पहले वो क्या निकालेगा, फोर, फोर निकालेगा, तो फोर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फोर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। जैसे ही फोर रिमूव होगा, ये जो स्टैक पॉइंटर है ये भी एक क्या हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर हमने थ्री को निकालना है, थ्री निकल जाएगा, ये थ्री निकल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ने निकाल दिया, फिर यह किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। फिर अगर हमने डाटा एंटर कर दिया, फिर यहाँ पे पांच एंटर कर दिया, तो फिर ये इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब इस तरह ये स्टैक पॉइंटर काम करता है। तो लेकिन आपकी बुक ने ये चीज़ें नहीं डिस्कस की है कैसे डिक्रीमेंट हो रहा है और ये कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, उन्होंने बस ये बताया है कि स्टैक पॉइंटर एक किस्म का रजिस्टर होता है, जो स्टैक टाइप की जो स्टोरेजेस होती है, स्टैक टाइप का डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक तो लाइफो यूज़ करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इस तरह के जो स्टैक होता है उसको मैनेज करता है। बस इतना आपकी बुक ने कहा, ठीक है। अब इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। तो अ स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन, स्टैक क्या है, सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन इन डेटा स्टोर्ड, जिसमें डेटा स्टोर होता है और रिट्रीव होता है इन, वही बात कि स्टैक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है, स्टोर करते हैं उसको हम रिट्रीव करते हैं, उसको हम रीड करते हैं। अच्छा जी, द दिस ऑर्डर इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इस ऑर्डर को हम क्या कह रहे हैं कि लास्ट इन, जो पहले लास्ट में इन किया था वही पहले फर्स्ट आउट होगा, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। अच्छा जी, द डेटा आइटम स्टोर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज रिट्रीव्ड बिफोर रिट्रीविंग द आइटम बिलो इट, वही बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी कि अगर आपने डाटा कोई नीचे वाला रिट्रीव करना है वन, तो पहले आपको थ्री निकालना पड़ेगा, फिर टू निकालना पड़ेगा, फिर वन तक आओगे। तो बिलो वाला जो डाटा है वो अगर आपने फेच करना है या आउट करना है तो पहले ऊपर वाले डाटा को निकालना पड़ेगा, ये बात कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था जी, टी इन द बिलो, वही बात कर रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। द डेटा आइटम स्टोर्ड एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज रिट्रीव, कर रहे हैं तो सबसे टॉप पे वो रिट्रीव करेंगे बिफोर से पहले कि आप रिट्रीविंग द बिलो, बिलो वाला आप रिट्रीव करें। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आर यूज टू मैनेज द स्टैक पॉइंट, बस उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या करते हैं, वो स्टैक को मैनेज करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फर्दर डिटेल भी बता दिया है कि वो कैसे मैनेज करता है, कि जैसे जैसे डेटा एंटर होता है स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होता जाता है, और जैसे जैसे डेटा कम होता है स्टैक पॉइंटर क्या करता है, एक एड्रेस, मेमोरी का जो एड्रेस है ना उसको लोकेट कर रहा होता है, तो वो डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये था जी हमारा जो आज का लेक्चर था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाजमी इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।